हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 का, जो आप लोगों का 31 जैन को एग्ज़ाम हुआ था। उसके हिंदी वाले सेक्शन को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो पेपर 1 हिंदी फर्स्ट का होगा। यहाँ हम एक आइडिया लगाएंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, उस क्वेश्चन का लेवल क्या था और क्या आंसर सही होना चाहिए। वैसे देखिए, आंसर की जब तक नहीं आ जाती तब तक हम सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया ही लगा सकते हैं। अपने मार्क्स का तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि अपने मार्क्स का आपको एक समझ में आ जाए कि हाँ, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर पाओ। तो लैंग्वेज फर्स्ट में 91 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज की बात अगर हम करें तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदाशयता, निरअहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। ठीक है, तो देखिए ये एक अनसीन पैसेज है। अब यहाँ आपसे 91 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा शब्द भिन्न है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। पहला है मित्र, दूसरा है वीरता, तीसरा है मित्रता और चौथा है मनुष्यता। तो आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है, वीरता में भी ता प्रत्यय लगा है, मित्रता में भी ता प्रत्यय लगा है और मनुष्यता में भी ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए तीनों में ता प्रत्यय, प्रत्यय कौन होते हैं? जो शब्दों के अंत में लगते हैं। ठीक है, लेकिन मित्र में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मित्र जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा और तीनों में बाकी ता प्रत्यय लगा है। 92 क्वेश्चन क्या है? सही शब्द चुनिए। ठीक है, सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो अगर आप ये एक बार अच्छे से अनसीन पैसेज पढ़े होंगे तो वही बताया गया है कि सबके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? शांति का व्यवहार रखना चाहिए, सॉरी, समान व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अभी हमने देखा था कि यहाँ बताया गया है कि सबके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए? समान व्यवहार रखना चाहिए। तो भिन्न नहीं होगा, अलौकिक नहीं होगा और सामान्य नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? समान व्यवहार। थर्ड है 93 क्वेश्चन है, अपना पराया में समास है। तो मैंने बोला था कि जो यहाँ ग्रामर आएगी वो बहुत नॉर्मल ग्रामर आती है। तो समास के बारे में आप सबको पता होगा, द्वंद्व समास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों पद प्रधान होता है और द्वंद्व का एक बहुत अच्छा सा कह सकते हैं कि ट्रिक है कि दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं अपना और पराया के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो अपना और पराया, तो द्वंद्व समास जैसे माता पिता, सुर असुर, कृष्ण अर्जुन, इन सब के बीच में आपको द्वंद्व चिन्ह देखने को मिलेगा। तो यहाँ अपना पराया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ द्वंद्व समास रहेगा। ठीक है, 94 क्वेश्चन है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? ठीक है, बुद्धि के अनुसार, वंश के अनुसार, समाज के अनुसार या फिर व्यवहार के अनुसार। तो अभी हमने पढ़ा है कि हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 95 पे चलते हैं। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? ठीक है, समाज में, धर्म में, स्वयं में या फिर परिवार में। तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को स्वयं में पाया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत कुछ जो डाउट है वो समाज में भी पाया जा सकता है। ठीक है,
क्योंकि एक बार मैं आपको पैसेज की तरफ लेकर चलती हूँ। यहाँ लिखा गया है, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। बाकी एनसीईआरटी क्या सही मानता है ये आंसर की और रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है, तो यहाँ आप स्वयं में मानकर चलिए 95 का 3। ठीक है। 96 क्वेश्चन है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी या फिर मनुष्यता की सेवा। तो यहाँ जो गांधी जी ने जिसको अपना लक्ष्य नहीं बनाया था वो क्या था? गुलामों से आज़ादी। ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक बार मैं पैसेज में आपको दिखा भी देती हूँ, कहाँ है, ढूंढिए आप लोग पैसेज में। हाँ, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, ये रहा, आपको पहले ऊपर ही दिख रहा होगा, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। तो गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी। ठीक है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा गुलामी से आज़ादी, सॉरी गुलामों से आज़ादी। गुलामी से आज़ादी तो था, लेकिन गुलामों से आज़ादी, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? ठीक है। सत्य और असत्य की परिभाषा को, अहंकार और विवेक की परिभाषा को, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को, या फिर गुरु नानक देव की शिक्षाओं को। तो देखिए, सत्य और असत्य की परिभाषा को तो वैसे भी आपको पता है कि व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाना। अहंकार और विवेक की बात भी नहीं, बल्कि इस पैसेज में समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को अपने व्यवहार बनाने की बात करी गई है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 98 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि? तो ऊपर हमने बात किया था कि गांधी जी कैसे थे, सभी के प्रति समान दृष्टि का व्यवहार रखते थे। ठीक है। अनुशासन प्रिय नहीं होगा, उन्होंने सत्याग्रह किया इसलिए वो विश्व नेता नहीं बने थे। वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे इसलिए भी वो विश्व नेता नहीं बने थे, बल्कि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 99 पे चलते हैं। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? ठीक है। सभी भारत में जन्मे, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी ने मानव कल्याण किया। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। गांधी जी, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, इन सब ने क्या किया? सभी ने मानव कल्याण किया है। ठीक है। चलिए 99 हो गया। अब अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आपको ये पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है। अभी हमने गद्यांश की बात करी, अब हम पद्यांश पे चलते हैं। तो पद्यांश है, देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा है देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो। ठीक है। ये एक पद्यांश दिया हुआ है। आपको यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि पीयूष का विलोम शब्द क्या है? अमृत है, विष है, शीर है या फिर नीर है? तो विलोम शब्द यानी कि उसके अपोजिट शब्द आपको पूछा गया है कि पीयूष का विलोम शब्द क्या है। तो अमृत तो होगा नहीं, शीर तो होगा नहीं, ना ही नीर होगा, बल्कि पीयूष का जो विलोम शब्द है वो क्या है? विष है। ठीक है। चलिए 101 पे चलते हैं। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद। देखिए कितनी सिंपल सी संधि आपसे पूछी गई है। भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्ट प्लस अचार, भ्रष्टा प्लस चार और भ्रष्ट प्लस चार। ठीक है। तो भ्रष्टाचार का जो संधि विच्छेद है सिंपल सा है, भ्रष्ट प्लस आचार। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 102 में क्या कहा गया है? कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है कैसे? देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर, देश हित को भूलकर या समस्त भेदभाव दूर करके। 1, 2, 3 ऑप्शन जब आप देखेंगे तो ये वैसे भी गलत लग रहे हैं, और पैसेज में भी बताया गया है कि समस्त भेदभाव को दूर करके हमें क्या करना है? देश को सुदृढ़ करना है। ठीक है। चलिए 103 पे चलते हैं। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश को प्रेम किया जा सके और देश का दर्द बांटा जा सके। ठीक है। तो 103 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ भी मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है कि एक तो देश को प्रेम किया जा सके और दूसरा है आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। तो ये भी दो में कंफ्यूजन है। ठीक है। देखते हैं कि क्या मानते हैं सीबीएसई वाले। ठीक है। चलिए 104 पे आ रहे हैं।
देश आज रो रहा है पंक्ति का क्या आशय है? देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है, देश में शांति का वातावरण है, या देश में अशांति का वातावरण है? तो भाई देश इसलिए रो रहा है क्योंकि देश में एक अशांति व्याप्त हो गई है, एक अशांति का वातावरण हो गया है। 105 है, द्वेष का शमन किया जा सकता है। ठीक है, धर्म द्वारा, शासन द्वारा, प्रेम द्वारा या फिर नीति द्वारा। तो पैसेज जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे वाली एकदम लाइन में क्या कहा गया है कि देश का शमन किसके द्वारा किया गया है? प्रेम के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे अनसीन पैसेज के जो गद्यांश और पद्यांश से थे। अब हम पेडागॉजी पे चलते। बहुत अच्छा, कुल मिला के अगर देखा जाए तो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत अच्छा था। हिंदी के जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो पेडागॉजी के हैं चाहे वो पैसेज के, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मेरी तो उम्मीद है कि आप 30 में से एटलीस्ट 29 नंबर तो जरूर ही आपका आ सकता है। चलिए चलते हैं 106 पे। पेडागॉजी का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण को, रोचक कहानी को, अक्षर ज्ञान को या फिर वर्णमाला को? बहुत सारे लोग यहाँ पे अक्षर ज्ञान लगा दिए होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने जब पेडागॉजी का मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही थी उसमें भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आए थे कि देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चा पहले स्कूल जब जाता है तो उसको शुद्ध उच्चारण तुरंत थोड़ी करवाने लगेंगे, अक्षर ज्ञान नहीं करवाएंगे, ना ही वर्णमाला का ज्ञान करवाएंगे, बल्कि क्या करवाएंगे? रोचक कहानी। ठीक है, रोचक कहानी करवाएंगे। जब रोचकता भरी कहानी, देखिए जब आप नर्सरी के बच्चों को आप देखते होंगे वहाँ थोड़ी उनको अक्षर ज्ञान और वर्णमाला सिखाया जाता है, बल्कि उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कैसी कहानियाँ? रोचक कहानी। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107 पे क्या है? सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि एक सलमा एक लड़की है जो फर्स्ट में पढ़ती है। ठीक है, वह किताब को क्या लिखती है? कतब लिखती है। तो सलमा आखिर क्यों ऐसा करती है? उसके जो उसका लेखन है वो नियंत्रित लेखन को दर्शाता है, या लापरवाही को दर्शाता है, अज्ञानता को दर्शाता है, या फिर स्ववर्तनी को दर्शाता है? देखिए छोटी बच्ची फर्स्ट में पढ़ती है तो वहाँ अज्ञानता, लापरवाही, नियंत्रित लेखन ये सब कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी स्ववर्तनी, उसकी वर्तनी ही वही है। वो उस चीज का उच्चारण ही, किताब को वो उच्चारण ही करती है। कैसे? कतब से। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट में पढ़ती है, पहली कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, तो स्ववर्तनी यहाँ पे 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, 108 है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। बहुत बार मैंने आपको बोला था जहां भी समाज आपको दिखेगा तुरंत आप आंख बंद करके किसको टिक करेंगे? वाइगोत्स्की को टिक करेंगे। एंड आई होप आप सबने सही आंसर किया भी होगा। तो वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, स्किनर और प्याजे। तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात किसने की है? वाइगोत्स्की ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 109 है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। यानी कि द्विभाषिकता और किसका? साहित्यिक का, वैज्ञानिक का, व्यावसायिक का या फिर विद्वत का? तो देखिए द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। वैज्ञानिक का, वैज्ञानिक प्रणाली, वैज्ञानिक शब्दावली, इन सब का पेडागॉजी में कभी यूज़ नहीं करना है। मैंने आपको टैग वर्ड्स में भी बताया था और जब भी क्वेश्चन आता था मैं हमेशा बताती थी इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1010 पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? देखिए अगर आपने टैग वर्ड्स वाला वीडियो देखा होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका पेडागॉजी से तो 15 के 15 नंबर आपके सही हो सकते थे, और उम्मीद है कि सही होंगे भी आपके। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को पढ़ाते समय हिंदी भाषा के किस पक्ष पर आपको बल देना है? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक नियम पर या फिर व्याकरण ज्ञान पर? तो देखिए प्राथमिक स्तर 1 to 5 का बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको भाषा का ज्ञान हमें नहीं करवाना है, ना ही उसके व्याकरणिक नियमों का ज्ञान करवाना है उसको, ना ही व्याकरण का ज्ञान, बल्कि क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अवसर दीजिए किसके? भाषा प्रयोग की। ठीक है, हिंदी भाषा के अगर हम किसी पक्ष की बात पर सर्वाधिक बल देंगे तो वो है भाषा प्रयोग। जितनी ज़्यादा आप उसको अवसर देंगे उतना अच्छे तरीके से बच्चा सीख पाएगा। 111 है, मौखिक भाषा का 111 नंबर का क्वेश्चन है। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? मौखिक भाषा का आकलन करना है, ध्यान दीजिएगा। धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता और विचारों की क्रमबद्धता।
ठीक है। तो देखिए, धारा प्रवाह वो बोलता रहे, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करता रहे, या फिर उच्चारणगत शुद्धता, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप विचारों की क्रमबद्धता पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मौखिक भाषा का आकलन करते टाइम। ठीक है, चलिए 112 का क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। क्या करते हैं? चिंतन या विचरण करते हैं, सोचते और महसूस करते हैं। भाई भाषा को महसूस थोड़ी किया जा सकता है, सोचते और विचार करते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को हम सोचते हैं, ठीक है, और सोचते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज के द्वारा हम चीज़ों को पहले सोचते हैं, उसके बाद हम उस पर विचार करते हैं। ठीक है, 113 का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। किससे ना टूटे? भाषा की परिभाषा, हमने टैग वर्ड्स में और वैसे भी बताया था कि परिभाषा, शब्दावली, नियम, इन सब पे हमें कोई ध्यान भी नहीं देना है। ठीक है, तो और ना ही व्याकरण रटाने पे, ठीक है, ना ही व्याकरण सिखाने पे, बल्कि भाषा प्रयोग। जितनी ज़्यादा आप भाषा प्रयोग की क्षमताएं उसके अंदर विकसित करेंगे, उतना ही उसका दायरा क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। ठीक है, चलिए 114 का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। ठीक है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। बहुत सारे लोग अब जल्दी से रंगीन चित्रों वाला होता है ये ऑप्शन टिक करके चले आए होंगे, नहीं, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, छटाएं प्रस्तुत करता है। बाल साहित्य में मैंने बताया था कि तरह तरह की रंगतें हो, छटाएं हो बाल साहित्य में, ठीक है, वो ज़्यादातर उपयोगी होता है बच्चों के लिए। और यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर बात करी गई है, तो जब देखिए भाषा की रंगतें जब प्रस्तुत करेंगे तो वहाँ रंगीन चित्र तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कहाँ तक किए थे? 115 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए यही सेम क्वेश्चन हमने कराया था प्रैक्टिस में। आपके पेडागोजी का जब हम प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, वहाँ हमने सेम क्वेश्चन था कि कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने से, भाई कक्षा 1 का बच्चा वाक्य कैसे लिख पाएगा? ठीक है, कक्षा 1 में लिखना शुरू से प्रारंभ होता है, ये तो कोई बात हुई नहीं। कक्षा 1 में लिखना अक्षर लिखने से नहीं, बल्कि कक्षा 1 में जो लिखना भी होता है वो किसके अंतर्गत आता है? चित्र बनाने के अंतर्गत आता है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशल यानी कि LSR और W, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। गलत है भाई, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। LSR W जो है यानी कि भाषा कौशल जो है वो बिल्कुल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये कोई बात नहीं हुई कि एक साथ नहीं सीखे जा सकते। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि निश्चित क्रम में सीखा ही जाएगा, बल्कि राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो 4 होगा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका दे। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि देखिए पाठ्य पुस्तकों में जो रचनाएं होती हैं वो एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं, ये आपको सोचना है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये देखिए, अभ्यास प्रश्न क्या करते हैं? परखने में सहायता करते हैं, जूझने में। अब भाई जूझना तो जूझना थोड़ी है किसी से, तो जूझना और तब पहला तो वैसे भी गलत हो गया। जानने, परखने और जुड़ने में। थर्ड ऑप्शन है परखने, जुड़ने और तादात्म्य में, और 4 ऑप्शन है जानने, जूझने और जुड़ने में। तो 1 और 4 आपका वैसे ही कट गया, जूझना नहीं है हमें। ठीक है, बचा हमारा सेकंड और थर्ड। तो देखिए प्राथमिक, अगर पाठ्य पुस्तक में जो रचनाएं दी होती हैं उससे क्या करना है? वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं? परखने में, ठीक है, उनसे जुड़ने में, और क्या करती हैं? और उनसे गहराई से तादात्म्य का मौका देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परखने में, जुड़ने में और तादात्म्य में मौका देते हैं। ठीक है, चलिए 117 हो गया। 118 की बात करेंगे हम। स्किनर के अनुसार
स्किनर ने क्या कहा है, भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। ये किसी ने नहीं कहा है कि भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से ही सीखी जाती है, या फिर भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। देखिए थर्ड और फोर्थ भी आपका सही है, लेकिन आपको यहाँ स्किनर के अनुसार पूछा गया है, ठीक है। और स्किनर ने हमेशा जोर दिया है किस पे, अनुकरण पे। जैसा आप बच्चों के सामने करेंगे, बच्चा आपको देख के कॉपी करेगा, इसलिए जो है अनुकरण के द्वारा बच्चा भाषा को सीखता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 119 क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, ठीक है। यानी एक बच्ची से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, या अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो देखिए परिवार की जानकारी से तो बिल्कुल नहीं जुड़ा है, और ना ही विभिन्न व्यवसायों से जुड़ा है, ठीक है। व्यवसाय की बात थोड़ी करनी है। अब दो ऑप्शन 1 और 4 में कंफ्यूजन था कि चिंतन क्षमता के स्तर से या फिर अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो भाई देखिए अगर बच्ची से ये पूछा जा रहा है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ, तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात, चिंतन का कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। बच्चे के अनुभवों को आंका जा रहा है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, तो इसके मन में कौन से भाव चल रहे हैं वो यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। तो ये थे हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का और पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हमने करा दिया है 15 पेडागॉजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 के नीचे तो भाई किसी का नहीं आना चाहिए, इतना अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।